दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। ऋषिकेश से हुआ चारधाम यात्रा का श्री गणेश। देहरादून में सफाई मजदूर संघ की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर CPP वर्कर्स यूनियन ने की जनसभा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी के लिए निकले कैंटर पर हाथी ने किया हमला। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यमकेश्वर के विथियानी पहुंचकर उत्तर प्रदेश के CM योगी के आगमन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वह अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का दौरा करेंगे और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास का लोकार्पण करेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने अलीगंज रोड स्थित विभिन्न निर्माणाधीन कॉलोनियों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि कई कॉलोनियों का निर्माण अवैध रूप से हो रहा है, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाकर उपयुक्त स्थलों पर बुलडोजर चला दिए गए। इसके साथ ही क्षेत्र में अन्य अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर प्रकाश डाला गया। देख रहे हैं आप, ऐसा है ना, थोड़ा और रुकेंगे ना, एक आप मुझे 3-4 दिन और देंगे तो एक नंबर में बताता हूँ। कल जैसे हम लोग गए हैं, लगभग कितनी 3 या 4 कॉलोनियाँ थी, उस तो बहुत पहले उन पे काम चला था। वर्तमान में उसको कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कॉलोनियाँ कहाँ पर थी? ये अलीगंज रोड जो है ना हमारे सारे उस पर, बाकी जो भी हमारा बता तो दिया, जो भी हमारा प्राधिकरण क्षेत्र है या प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर भी जो है, जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं हो रहा है और किसी प्रकार का किसी का जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो, या तो वहाँ पे जो तालाब की भूमि हो या हमारी चक्रोड हो या कोई भी सरकारी भूमि पर अगर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण पाया जा रहा है तो वहाँ पे मौके पर नियमानुसार उनका ध्वस्तीकरण और वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम, सारे काम कार्रवाई की। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। देहरादून में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह वाल्मीकि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल समाप्त करने की मांग की। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मैं इनको नहीं, मैं सरकार को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मेरा नाम महेंद्र सिंह वाल्मीकि है। मैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने सफाई मजदूर की समस्या को लेकर भारत भ्रमण किया है। और जब भारत भ्रमण किया मैंने, तो मैंने पाया कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इनकी तनख्वाहें हैं। काम तो इनका एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झाड़ू एक आदमी समस्त भारत की सफाई व्यवस्था को सफाई मजदूर देखता है और जब 135 करोड़ लोग शौक उठते हैं तब तक पूरे देश को सफाई कर देता है, समस्त पर्यावरण देता है। लेकिन इसका जो शोषण होता है, आपके माध्यम से बता दूं, पहले जो मनुवादी शोषण करते थे, आज सरकार शोषण कर रही है। जैसे कि अब आज मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ, यहाँ 4-5 कैटेगरी है। कोई ठेकेदारी प्रथा है, कोई एवजीदार है, कोई डेलीवेजर है, कोई 9,000 का काम कर रहा है, कोई 8,000 का काम कर रहा है। क्या अवस्था है? ये जो सरकारें हैं, ये ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानती। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, समान काम समान वेतन, कि एक आदमी चाहे वो ड्राइवर है या कंडक्टर है या सफाई मजदूर है, और जो परमानेंट है वो भी वही काम कर रहा है, जो कच्चा है वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन परमानेंट की तनख्वाह 31-32,000 35,000 है और कच्चे कम 9,000 है। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार जब आई थी, मोदी साहब की सरकार जब आई थी, ये कह के आई थी कि सबका साथ सबका विकास। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का श्री गणेश ऋषिकेश में किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास, मेयर अनीता ममगाई, उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर रॉय ने 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग पर रवाना किया। इन बसों में 1000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए रवाना हुए हैं। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। यात्रा का आज प्रारंभ हो रहा है। 2 वर्ष के बाद कोरोना काल के ये यात्रा ठीक से प्रारंभ हो रही है और सभी और उत्साह दिखाई दे रहा है। जो यात्री आए हैं उनमें भी उत्साह है, वो उत्साह के साथ अपनी यात्रा को पूर्ण करने जा रहे हैं।
और साथ में जो हमारे यहाँ के चालक हैं, परिवहन से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट से जुड़े हैं और अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं, सबके चेहरे पर भी एक खुशी है कि यात्रा हो रही है और अच्छी यात्रा होगी। मैं समझता हूँ सबकी शुभ यात्रा होगी, कुशल यात्रा होगी, सब कुशलता के साथ इसको पूर्ण करेंगे। और उत्तराखंड के लिए तो ये एक लाइफ लाइन भी है यात्रा, क्योंकि रोजगार भी उसमें से मिलता है। यह यात्रा पूरी तरह से शुभ हो, कुशल हो, मैं यही कामना करता हूँ। बहुत ही आज खुशी का और हर्ष का विषय है कि 2 साल कोरोना काल की वजह से जिस प्रकार से यात्रा, चार धाम यात्रा बाधित रही, आज वो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में पुनः शुरू हो गई है। हमारे राज्यसभा के आदरणीय सांसद बड़े भाई आदरणीय नरेश बंसल जी ने और महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज जी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करा आज, और सभी यात्रियों में बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल है। सभी हमारे यहाँ पे जितने भी वाहन चालक, परिचालक हैं, उन सभी में होटल व्यवसाय से, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए सभी, क्योंकि 2 साल जिस प्रकार से सभी कोरोना काल के कारण कठिनाइयों से जिन्होंने सफ़र करा, आज पुनः हमारी यात्रा शुरू हुई है। सरकार के तौर पे हमारे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारी स्थानीय निकायों की सरकार हो, सभी ने चार धाम यात्रा मार्गों पे अपने पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है। कल ईद का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा। ऐसे में काशीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को चिन्हित किया गया। इस दौरान एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने जनता से अनुरोध किया कि वे ईद को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। ईद उल फितर जो कि कल मनाया जाएगा, और इसको लेकर कोतवाली काशीपुर में हम लोगों द्वारा एक शांति बैठक दी गई है, शांति और कानून व्यवस्था को लेकर। तो इसमें हम लोगों ने सभी से ये अनुरोध किया है कि कृपया कल त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मनाएं, और सभी लोग किसी भी तरह से कोई वाद विवाद या कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे कि कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था प्रभावित हो। इसके लिए सभी से अपील है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए ईद उल फितर के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं, और मेरी सभी लोगों से अपील है कि बिल्कुल हंसी खुशी इसको मनाएं। जो भी हमारे त्यौहार हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उनको बिल्कुल हमको सौहार्दपूर्वक मनाना चाहिए, और सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। कल ईद है, इसलिए हमने जो जितने भी हमारे थाने हैं सबको निर्देशित कर दिया गया है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे ड्यूटी लगा दी जाए, और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, PAC भी है और ट्रैफिक वाले भी हैं, तो ट्रैफिक को भी हम मैनेज करेंगे। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में सफारी को निकले कैंटर पर एक हाथी के हमला करने से अफरा तफरी मच गई। कैंटर में मौजूद पर्यटकों के चिल्लाने की आवाज से हाथी थम गया और दूसरे रास्ते को चला गया। कैंटर चालक की सूझबूझ और हाथियों के झुंड के हमला न करने के कारण कैंटर में सवार सभी लोग सुरक्षित पार्क से बाहर आ गए। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देहरादून में हर साल की तरह इस बार भी सरकार द्वारा आयोजित कायाकल्प सम्मान के तहत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा व VD पांडे नैनीताल अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस बार सम्मान राशि के रूप में जिला अस्पतालों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई, जिससे अस्पतालों का कायाकल्प और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर के गिरिताल पार्क में चामुंडा मंडल शाखा द्वारा वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रार्थना व ध्वज प्रणाम के साथ कार्यक्रम शुरू कर लोक कल्याण के कार्यों में वृद्धि करने को बढ़ावा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर सेंचुरी पल्प एंड वर्कर्स यूनियन ने जनसभा आयोजित कर श्रमिकों के हितों की बात की। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। वर्कर्स यूनियन प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में, मजदूरों के त्योहार के रूप में मनाते आई है। पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से प्रतिबंधित होने के कारण केवल नोटिसों के माध्यम से उस कार्यक्रम को किया गया था। इस बार कोरोना गाइडलाइन समाप्त होने पर पुनः इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा कि पिछले लंबे समय से स्थिति मजदूरों की खराब हो रही है। आज सेंचुरी के स्तर पे लगभग 10,000 श्रमिक काम करते हैं, जिसमें स्थायी भी कर्मचारी हैं, कैजुअल कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारी हैं। तो लगभग 2 साल बाद ये प्रोग्राम जो है कि इस प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ है कि
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को हम इस तरह पे मनाएंगे। और मनाने का एक खास मकसद यही है कि जो मजदूरों के संघर्ष के इतिहास रहे हैं, जो उन्होंने लड़ धड़ के अपने 8 घंटे के अधिकार को हासिल किया है, उस संघर्ष के इतिहास को मजदूरों तक पहुंचाने की बातचीत हमारे द्वारा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धिपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ कर मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने जिलाधिकारी टिहरी को क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। चंपावत में बेरोजगार संगठन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और चंपावत स्टेशन बाजार से तहसील परिसर तक सरकार व भर्ती एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोशित रैली निकाली। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। यूकेपीएससी हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस लगभग 3 लाख की भर्ती को एक पाली में आयोजित करा लेता है, जबकि हमारे यूकेपीएससी को एक बहुत छोटे से आंदोलन में एक छोटे से परीक्षा कराने में लगभग जो 2 लाख की है, उसमें जो है इन्होंने 18 पालियों में वो परीक्षा आयोजित करा दी और इसमें धांधली ये थी कि 332 प्रश्न डिलीट कर दिए, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सही थे। अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में मेहरा स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वावधान में प्रथम विभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पुलिस व शिक्षा विभाग के बीच खेला गया, जिसमें पुलिस विभाग की टीम ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के बदहाल हो चुके राजकीय पॉलिटेक्निक की दशा सुधारने के लिए कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कार्य करने की बात कही और राजकीय पॉलिटेक्निक की दुर्दशा की जिम्मेदार भाजपा सरकार को ठहराया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मैं तो इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, कम से इसने यहाँ पर पॉलिटेक्निक हमारा रखा है, वरना तो इनका ये कभी न शिक्षक दे सकते हैं न स्टाफ दे सकते हैं। हालांकि इस बात को रखा जाएगा, इसको हम इसमें रखने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, परंतु आप देख रहे होंगे तमाम ITI को तोड़ने का काम, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज तोड़ने का काम, इनका काम तो तोड़ने का है, ये कर कहाँ सकते हैं, परंतु हम जनता की आवाज को संत तक पहुँचाएंगे, इस मामले को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।